नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां शहर में अधिशासी अभियंता कोतवाली के विनोबापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे, जहां उनकी सुबह पीट कर हत्या कर दी गई। सुबह उनसे मिलने के लिए एक अनजान शख्स आया था। वारदात के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की गयी। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता की शनिवार सुबह उनके आवास पर पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात में जल निगम के सहायक अभियंता और उसके सहयोगी का नाम सामने आ रहा है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 4 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस एक्सीएन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस हत्या की वजह पता करने का प्रयास कर रही है। जल निगम ग्रामीण के एक्सीएन संतोष कुमार उम्र 52 वर्ष विनोबापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में अकेले रहते थे। वह फरवरी 2023 से यहां तैनात थे। शनिवार सुबह 9:15 बजे संतोष को मरणासन हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक जल निगम में तैनात सहायक अभियंता अपने एक साथी के साथ सुबह करीब 8:15 पर एक्सीएन के आवास पर पहुंचा था। दोनों ने एक्सीएन के ड्राइवर संदीप को दही जलेबी लाने के लिए भेज दिया था। कुछ देर बाद जब ड्राइवर कमरे पर लौटा तो देखा कि एक्सीएन के मुंह पर टेप चिपका हुआ था और दोनों लोग उन्हें पीट रहे थे। ड्राइवर के शोर मचाने पर दोनों हमलावर वहां से भाग निकले। इसी बीच वहीं पास में रहने वाले जल निगम के कर्मचारी केदारनाथ को मारपीट की सूचना मिली तो वह अपने साथियों के साथ एक्सीएन के आवास पहुंच गए। उन्होंने एक्सीएन को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को ड्राइवर पर भी शक है, इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये घटनाक्रम उसी ने पुलिस से साझा किया है। हत्या में शामिल अधिकारी और उसके साथी की धरपकड़ के लिए एसपी सोमेन वर्मा ने 4 टीमें लगा दी हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा क्या कहते हैं, आप ही सुने। सर, आज किस तरह की घटना हुई है? आज ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विनोबापुरी स्थान है, जहाँ पे जल निगम के एक्सीएन संतोष कुमार किराए पे मकान में रहते थे। उसी किराए के मकान पे आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट ही है उनका हत्या हो गई है। और इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची। जो इनिशियल पुलिस की इंक्वायरी है उसमें क्लियर हो चुका है कि इसकी जो प्राइम सस्पेक्ट है वो कौन है, उसका नाम प्रकाश में आ गया है। और पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, कुछ 4 टीमें हैं जो इनको पकड़ने के लिए, अप्रहेंड करने के लिए लगे हुए हैं। ये भी पता चला है कि जो व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट है वो इन्हीं की विभाग से ही हैं और पूर्व परिचित है। पुलिस बाकी एंगलों में भी जांच कर रही है। जो मृतक एक्सीएन है वो प्रयागराज के रहने वाले, उनके घर वाले को साथ संपर्क कर लिया गया है। उनके घर वाले भी सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे उनके घर वाले यहाँ पे आते हैं और जो तहरीर वगैरह मिलती है उसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तत्काल तक के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई चालू कर चुकी है और बहुत जल्द ही इस पूरे केस को पटाक्षेप हो चुका होगा। प्राइमरी स्टेज पे क्या लग रहा है? जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी स्टेज में जो प्राइम सस्पेक्ट है पुलिस मोर और लेस कन्फर्म कर चुकी है कि प्राइम सस्पेक्ट यही है। पुलिस की टीम में लगी हुई है। जहाँ तक ये पता चल रहा है कि पहले से ये लोग परिचित है, एक ही विभाग से हैं, तो कोई इंटरनल डिस्प्यूट ही होगा जो प्राइम ऑफिस में पता चल रहा है। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती रहेगी, बाकी चीज़ों का पता चलता रहेगा। धन्यवाद। एक्सीएन की हत्या की सूचना मिलते ही सुबह 9:30 पर एसपी सोमेन वर्मा जांच करने उनके आवास पर पहुंचे। कुछ ही देर में डीएम कृतिका ज्योत्सना भी वहां आ गईं। फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलित कराए गए। डीएम कुछ देर बाद वहां से चली गई, लेकिन एसपी करीब 2 घंटे तक जांच पड़ताल करते रहे। एक्सीएन संतोष कुमार मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। एक्सीएन का प्रयागराज में भी मकान है, जहां उनका परिवार रहता है। पुलिस अफसरों ने संतोष की मौत की सूचना उनके घर वालों को दे दी है। परिवार में पत्नी ममता उम्र 37 वर्ष, पुत्री सानवी उम्र 11 वर्ष, पुत्री शिवाशिका उम्र लगभग 10 वर्ष। साथ ही 3 भाइयों में संजय कुमार, नीलेश कुमार, रवि कुमार हैं। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल को सब्सक्राइब करें।